हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को कितनी आसानी तरीके से याद किया जा सकता है। एक्चुअली मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बनाया था जो कि बहुत ही डिटेल में बनाया है, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 243 से 243 के ओ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पुराने वाली वीडियो में मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाया था, बहुत ही डिटेल में सब कुछ इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन्स के पर्पज़ से हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, याद रख सके और अच्छा स्कोर कर सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से बस देखिएगा। 5 से 7 मिनट आपका टाइम लेंगे और अच्छे तरीके से आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 243 अगर हम बात करें तो आपको पता है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज हमारे संविधान में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243 में, और इसके अलग अलग पार्ट 243 के ओ तक बिखरे पड़े हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका हम अलग वीडियो आपको बनाए हैं, अगर आपको देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऊपर में आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। 243 अनुच्छेद अगर सिर्फ और सिर्फ बात करें, हम यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, ठीक है। अनुच्छेद 243 जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं के बारे में उल्लेख करता है, यानी कि अनुच्छेद 243 पंचायती राज की जो परिभाषा है वो किस में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 243 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 243 का क या फिर ए बोला जाए तो क्या होता है, 243 के क कहा जाए या फिर ए कहा जाए तो उसमें क्या हमें मिलता है। तो ए का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे ग्राम सभा, इसमें आता है अनुच्छेद 243 के ए के अंतर्गत ग्राम सभा का वर्णन किया गया। तो ए का मतलब हम यहाँ पे याद रखेंगे असेंबल, असेंबली या फिर असेंबल। जैसे कि अगर सभा का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना, इकट्ठा, असेंबल हम कह सकते हैं। तो इसको आप आसानी से याद रखिए कि ए फॉर असेंबल, असेंबल, ठीक है, इकट्ठा, असेंबल, एकत्रित होना, ये याद रहेगा आसानी से। सभा मतलब असेंबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुच्छेद 243 का बी, यानी कि यहाँ पे पंचायतों का गठन जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 243 के बी में किया गया। इसको कैसे याद रखेंगे, तो बी का मतलब हम यहाँ पे बिल्ड याद रखेंगे। बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है, गठन करना। तो यहाँ पे हम बिल्ड कर सकते हैं, बी मतलब बिल्ड, बनाना। गठन जब आए तो आप बी को टिक कर लीजिएगा, बनाना। अब आता है 243 के सी के अंतर्गत पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना जो है वो हम अनुच्छेद 243 के सी के अंतर्गत देखते हैं, और जब बात सी की आ रही है तो सी से हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। सी मतलब कंस्ट्रक्ट, संरचना। तो ये संरचना आपका जब भी कहा जाए तो अनुच्छेद 243 के सी को आप आसानी से टिक करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आता है अनुच्छेद 243 के डी, जिसमें सीटों का आरक्षण, पंचायत में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, खास करके महिलाओं के लिए। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अंतर्गत कहा गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए दमदार आरक्षण है। डी मतलब दमदार आरक्षण, दमदार आरक्षण। देखिए बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रख लीजिए, ये आपके लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और एग्जाम्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जब भी क्वेश्चंस मिलेगा आसानी से आप टिक करके आगे बढ़ेंगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होगी कि क्या ही गजब तरीके से याद हमने किया था। तो बस ध्यान दीजिए और अच्छे से याद रखिए। अब आता है अनुच्छेद 243 के ई, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल की बात की गई है। जनरली हम जानते हैं कि कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, और 5 जो है अल्फ़ाबेट ई 5 नंबर पे आता है, ABCDE 5वें नंबर पे आता है, यानी कि 5 कार्यकाल जब भी कहा जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 नंबर पे ई आता है, आसानी से याद रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका 243 के एफ के अंतर्गत कहा जाता है कि सदस्यता के लिए अयोग्यता, सदस्यता के लिए क्या अयोग्यताएं होंगी, अयोग्यता यानी फेल। जब हम अयोग्यता की बात करते हैं तो फेल, यहाँ पे हम कहेंगे अयोग्यता मतलब फेल, और फेल स्टार्ट किससे होता है, एफ से। तो यहाँ पे आप एफ देखेंगे, एफ अयोग्यता मतलब फेल। ठीक है, क्लियर रहेगा। इसके बाद है 243 जी, जिसमें हम बात करते हैं पंचायतों की शक्तियाँ।
शक्तियाँ किसके पास होती हैं? जो जीनियस लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, जीनियस लोगों को कहते हैं हम लोग पावर्स होते हैं। जैसे आप अगर इसको हटाते हैं तो गणेश जी से गणेश जी हम डिनोट कर सकते हैं। गणेश जी भी काफ़ी शक्तिशाली थे, पॉपुलर थे। बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बस जी मतलब आप उसी तरह से याद रखिए। जी मतलब जीनियस, बस उनके पास काफ़ी दूसरे लोगों से अलग शक्तियाँ होती हैं, अद्भुत शक्तियाँ होती है, बस उसको याद रखिए। पंचायतों की शक्तियाँ, जी मतलब जीनियस शक्तियाँ। तो बस ये याद रहेगा आसानी से। जैसे अगर 243 तो सिर्फ और सिर्फ परिभाषाओं की बात की जाती है। 243 के ए जो होता है असेंबल यानी कि ग्राम सभा। बी मतलब बिल्ड, जैसे कहेंगे पंचायतों का गठन। सी मतलब पंचायतों की संरचना। सी से कंस्ट्रक्ट याद रहेंगे, संरचना। डी आता है तो पंचायतों में जो सीटों का आरक्षण किया गया वो दमदार आरक्षण है। डी मतलब दमदार आरक्षण। डी के बाद ई अगर देखें तो ई मतलब 5 नंबर पे आता है ई। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो आसानी से याद रखेगा कि सदस्यों का कार्यकाल। एफ का मतलब सदस्यत्व के लिए अयोग्यता हो जाता है। एफ मतलब फेल, अयोग्यता फेल। जी मतलब पंचायतों की शक्तियाँ, जीनियस, याद रखने में आसानी होगा। इधर का याद, चलिए इधर बढ़ते हैं। अब आता है एच, 243 का एच, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कर को उठाते हैं, कर। बस इसमें सभी से मेन पॉइंट तो कर ही लगना है ना, कर लगाने की शक्तियाँ। कर मतलब टैक्स, और हम यहाँ पे कहेंगे कि टैक्स मतलब जो कि हैवी टैक्स। हैवी टैक्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि हतना टैक्स। भोजपुरी में अगर कहेंगे कि हतना टैक्स भैया हम नहीं देंगे। हतना मतलब इतना टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स है ये। हैवी टैक्स आप लगा रहे हो। एच मतलब हैवी टैक्स, ठीक है। एच मतलब हैवी टैक्स, बस ये याद रखोगे, आसानी से याद रहेगा, ठीक है। एच जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, एच मतलब हैवी टैक्स, भारी टैक्स, ज़्यादा टैक्स हम नहीं देंगे। आई का मतलब क्या हो गया? वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। बस यहाँ पे बात वित्तीय की जा रही है। वित्त मतलब आय, आय मतलब वित्त, मतलब वित्तीय आयोग का मतलब, वित्त का मतलब सीधे क्या होता है? इनकम से। इनकम यानी आय का मतलब हो गया आपका इनकम, ठीक है, इनकम, याद रहेगा इनकम। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको याद रखिए, आसानी से आप याद रख पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन्स के। लेकिन अगर आपको याद है तो फिर आपको इस वीडियो की देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आई मतलब इनकम, इनकम वित्त से संबंधित होता है। जे आता है, जे का मतलब हम क्या कहेंगे? देखिए जे मतलब जांच, हिंदी में कहते हैं जे मतलब जांच, जे मतलब जांच, ठीक है। तो जांच कर लो आप पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब जांच। भाई क्यों जांच करेंगे? क्योंकि हम इतना टैक्स नहीं देंगे, हैवी टैक्स हम नहीं देंगे, मना कर दिए। जिसको जो करना है कर लो, आप जांच कर लो, क्यों नहीं देंगे? आप वो करना है कर लो। जे मतलब सिर्फ हम सिर्फ ये याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, जे का मतलब जांच। किसके लिए जांच? तो यहाँ पे कहेंगे लेखाओं का जांच, जो इनका लेखा जोखा होगा उनका जांच करना, संपरीक्षा करना, अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत आता है। जे मतलब जांच। 243 के यहाँ पे डिनोट करता है पंचायतों के लिए चुनाव। तो चुनाव हम कहेंगे कि के चुनाव लड़ी, मतलब कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। ये तो कह सकते हैं ना कि के चुनाव लड़ी, के कौन कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, के मतलब कौन कौन चुनाव लड़ेगा, पंचायतों के लिए चुनाव कौन कौन लड़ेगा। भाई के का मतलब कौन कौन चुनाव लड़ेगा, राइट। एल का मतलब होता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में भी जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। तो यहाँ पे याद रखने के लिए हम कहेंगे कि जो एल आपका है, एल का मतलब लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख भी आपका एक यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है, संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि एल जो है वो डिनोट ये करता है कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। बस ये याद रखने के लिए एल मतलब लद्दाख और लद्दाख मतलब संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 243 का एम जो आता है, इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कि अनुच्छेद 243 तो अलग अलग राज्यों में लागू है लेकिन कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। जैसे मिजोरम, एम की बात कर रहे हैं, एम का मतलब मिजोरम, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, एम से मणिपुर। ध्यान दीजिएगा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी सभी क्षेत्रों में नहीं, मेघालय के कुल क्षेत्रों में नहीं, मणिपुर के कुल क्षेत्रों में नहीं, मिजोरम के सभी क्षेत्रों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा और साथ ही साथ नागालैंड के क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। बात समझ में आया?
मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा और नागालैंड के भाग में लागू नहीं होगा। नागालैंड राज्य में ये लागू नहीं होगा। 243 का एन, एन से हम याद रखेंगे न्यू, एन का मतलब न्यू। अब यहाँ पे न्यू हमें इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे इसमें कह रहा है 243 के एन के अंतर्गत बात कही जाती है कि पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। पहले से जो भी विद्यमान है उसको हम जारी रखेंगे, चाहे आप नया कुछ भी बना लो, नया कुछ भी बनाइए, लेकिन पहले से जो चलता हुआ आ रहा है वो उसी तरह से रहेगा। तो 243 एन, एन का मतलब न्यू, न्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, पुराना को जारी रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आता है 243 का ओ, लास्ट। 243 का ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। यानी हस्तक्षेप यानी क्या कहेंगे यहाँ पे? हस्तक्षेप का मतलब क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन लगाना। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ओ का मतलब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप का वर्णन इसमें बात कही गई है। बस हस्तक्षेप को आप पकड़िए और इसको आप ओ से डिनोट कर लीजिए। ऑब्जेक्शन यानी हमें हस्तक्षेप, इसमें बात कही जा रही है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमने याद रखा है। एच जब भी कहा जाए तो एच का मतलब हम हैवी टैक्स से याद रखेंगे, कर से संबंधित है ये। अगर आई आए तो आई मतलब वित्त से संबंधित है। अगर जे आए तो जे मतलब जांच कर लीजिए, सम परीक्षा है उनका। के की बात करते हैं तो कौन कौन चुनाव में भाग लेगा या फिर के जीतेगा, इस तरह से कौन जीतेगा कुछ भी याद रखिए, चुनाव से संबंधित हो जाता है के। एल का मतलब होता है, एल मतलब लद्दाख, और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है तो आपका कह सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। एल। एम आता है, एम मतलब मिजोरम, मणिपुर, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, साथ ही साथ नागालैंड के राज्य में भी लागू नहीं होगा। इसके बाद आता है एन, एन मतलब न्यू हम याद रख रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे न्यू है तो उसका अपोजिट कि पहले से जो भी जारी रहेगा, जो भी उसके कानून है पंचायतों को जारी रखना है। नया आप कहे कुछ भी बना, ओल्ड इज गोल्ड रहेगा भाई। ओ के बाद आता है, मतलब एन के बाद ओ आता है। ओ में मतलब हम ये याद रखें, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का इसमें वर्णन किया गया। ओ मतलब ऑब्जेक्शन की बात इसमें कही गई है। तो उम्मीद है कि ये छोटे से वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।